हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। जहाँ पे हम बात करेंगे कल बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा खासा कैसे परफॉर्म कर दिया। मतलब मार्केट तो बढ़े ही जा रहा है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, ओवर वैल्यूएशन पड़ी हुई है। जिस दिन ये शॉर्ट मारेगा उस दिन बहुत शॉर्ट मारेगा। लेकिन भाई आज तो मतलब अलग लेवल पे चल रहे हैं, कोई ऐसा फंडामेंटली कुछ है नहीं, ना कुछ वो है, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। निफ्टी भी कल अच्छा खासा बढ़ा है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी के। एचडीएफसी में इन्होंने बताया है कि एमएससीआई इंडेक्स का जो 30,000 करोड़ का डेटा है, वो इनफ्लो आने वाला मनी का, उस न्यूज़ के चलते चलते एचडीएफसी ने कल एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे लिया। मतलब आप सोचिए कि सीधा ये बंद हुआ था अपना लगभग लगभग 1730 से सीधा 1791 94 तक ऑल टाइम हाई लगाया और वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेटेड होकर ये नीचे आ गया। यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। जो ये वीक देख रहे हैं आप, ये बहुत प्रॉफिट बुकिंग वाली वीक है। वॉल्यूम का सेलिंग वॉल्यूम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बजाज फाइनेंस ने न्यूज़ में रिपोर्ट किया इन्होंने कि 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ न्यू लोन्स। भाई न्यू लोन्स दे रहे हो आप, डेप्थ बढ़ते जा रहा है, लेकिन भाई हमारा मार्केट टेंशन है ऊपर ही ऊपर। क्योंकि आप एक चीज़ ये देखिए, अगर 24,000 के ऊपर इंडेक्स है तो लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा मतलब मार्केट चल रहा है, बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे लोन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, डेप्थ भी बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो छोटे व्यापारी हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनके काम धंधे मतलब इतने कुछ है नहीं। ये कैसे बढ़ रहा है, मतलब दो चार पाँच छः लोगों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े व्यापारियों को। उसके अलावा मुझे तो नहीं लग रहा मार्केट में कुछ दम है। और वैल्यूएशन टोटल ये हो रखी है। इसको कहीं ना कहीं करेक्शन लेना चाहिए। आप तो बुल्स भी डरे हुए हैं कि यहाँ पे लें कि नहीं लें, इसलिए कल पूरा दिन मार्केट ने साइडवेज निकाल दिया। बुल्स भी डर रहे हैं कि भाई अब ले लेंगे, पता पड़े शॉर्ट हो गया, टूट गया मार्केट तो वही बर्बाद हो जाएंगे। और बियर्स वाले सोच रहे हैं कि भाई हमने पुट कर करके 50,000 से 53,000 पे आ गए, पुट राइट कर करके, कॉल राइट कर करके, लेकिन भाई कुछ हो तो रहा नहीं है, तो अब वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाई ठीक है, मार्केट साइडवेज हो गया, अब कोई मतलब सेंटीमेंट्स बचे ही नहीं मार्केट में कल के दिन। तो एचडीएफसी बैंक में जैसे कि आपको पता है ऐसा प्रॉफिट बुकिंग आया और थोड़ा ये लोअर साइड में जाके बंद हुआ। बजाज फाइनेंस में जिस दिन ये रिपोर्ट बन रही थी उस दिन इनके पास न्यूज़ थी अंदर अंदर। लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा मोटा पैसा छापा। अगले दिन मार्केट मतलब इसमें अपना प्रॉफिट बुक किया और कल मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास जहाँ पे परसों 1 तारीख को था उस पे आ चुका है। फ्रेंड्स, इसके कारण मार्केट में क्या हुआ ना कि कल एचडीएफसी के कारण मार्केट में हुआ एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर। वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर के कारण मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर ये खुला। तो हम 2-3 न्यूज़ और बता देते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे लेवल्स की। बजाज का जैसे आपको बताया कि इन्होंने ईयर ऑन ईयर 10% ग्रोथ जो दिखाई है न्यू लोन्स बुक में। क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ है जून में, इसमें 10.97 मिलियन कंपेयर किया है इन्होंने 9.94 मिलियन जो पिछले उसमें था, फाइनेंशियल ईयर में था। तो इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। वेदांता ने क्या किया है कि एल्यूमिनियम का आउटपुट ग्रू जो है वो 3% से इनका बढ़ गया है। 5,96,000 टन इनका हो गया है फर्स्ट क्वार्टर में ओवर 3 ईयर एगो पीरियड। मतलब 2-3 साल में इन्होंने अच्छा खासा एक ग्रोथ यहाँ पे कर ली है। और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 3% ये बढ़ गया अच्छा खासा। तो इसमें अच्छा खासा एक अभी मेरे हिसाब से एक लॉन्ग कॉल तो बनती है इसमें। जीईटीडी में जीई और टीएनडी में 64 मिलियन यूरो डॉलर का एक अच्छा खासा फ्रांस में ग्रिड का वो मिला है, इनको ऑर्डर मिला है। इसमें भी एक छोटी स्विंग ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। परसिस्टेंट ने क्या किया है कि एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी थी स्टारफेस, उसको फुल्ली एक्वायर कर लिया है। 20.7 मिलियन डॉलर्स के अराउंड, मतलब 173 करोड़ के अराउंड इन्होंने उसको पूरा एक्वायर कर लिया है। इसमें कुछ खास ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आज बैन में है कुछ स्टॉक्स, एफएनओ जो सिक्योरिटी बैन है वो है हिंद कॉपर और इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट तो भाई बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, वो बैन में होना ही था। 120-112%, समझ रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम जो सेक्टर है काफ़ी बुलिश रहने वाला है। केमिकल में थोड़ा बहुत रिवाइवल देखने को मिल रहा है, केमिकल सेक्टर में आप उसके ऊपर भी ध्यान लगा के रख सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी मैंने आपको बताया था कि मार्केट कल परसों क्लोज हुआ था 23,100 120-50 के आसपास। तो मैंने बताया कि अगर 150 तोड़ेगा तो 200 के बाद फिर 250, लेकिन मार्केट खुला ही सीधा 300 के आसपास, 287-85 पे। उसके बाद मार्केट ने एक शार्प रेड कैंडल बनाई। यहाँ से अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हुई, विग बनी है। देखिए आप विग कितनी बड़ी विग है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई, फिर उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, उतनी बड़ी रेड कैंडल, उतनी बड़ी फिर ग्रीन कैंडल। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग के
आधे घंटे में जो खेल होना था वो हो गया, उसके बाद मार्केट में दम बचा नहीं, पूरा दिन साइडवेज होके निकल गया। 20-50 पॉइंट का आप छोड़ दीजिए, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। अब निफ्टी में अगर हम ध्यान देंगे, 24,240 के नीचे अगर मार्केट टूटता है तो ही कोई शॉर्ट कॉल यहाँ पे बननी चाहिए, और अप साइड में 24,300 को अगर ये क्रॉस करता है तो कॉल साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये 24,240 पे नहीं टिकता है तो ये गैप फिलिंग करने के लिए 24,130 तक मार्केट आके यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है। और अगर ये ऊपर गया तो ऊपर तो भाई 24,400 24,500 कोई बड़ी बात है नहीं, खुला आसमान है, जा सकता है। कॉल ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करें तो कॉल राइटिंग 24,300 पे जम के हो रखी है, 24,250 पे भी है और 24,200 पे भी है। बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है। इसी के अगेंस्ट में पुट राइटिंग भी उसी जोर शोर से हो रखी है, 24,300 250 और इस पे। अगर ये पुट वाले फेल हो जाते हैं तो एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को यहाँ पे लॉन्ग कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी हमें गैप अप कल देखने को मिली। और गैप अप देखने के बाद क्या हुआ था कि ये जो गैप फिलिंग जब करेगा ना मार्केट, तब तब मजा आएगा असली। गैप फिलिंग में ही असली मजा आएगा, क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगा तो एक तरफा ये सब कुछ गिराएगा, देखना आप, एक तरफा एसल हिट करेगा लॉन्ग वालों के। तो अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो 53,041, उसको तोड़ेगा तो ही कुछ शॉर्ट में बन सकता है। अप साइड में देखेंगे 53,245, और उसके बाद 53,500 और 53,700, कोई बहुत दूर की बात बचेगी नहीं बैंक निफ्टी के लिए। डाउन साइड में अगर आता है तो पहला जो 53,000 को तोड़ेगा तो 52,800 दिखेगा हमें। 52,800 के बाद गैप फिलिंग करते हुए हमें दिख सकता है 52,200 तक कंसोलिडेट होते हुए, और उसके भी नीचे अगर हम जाएंगे तो फिर 51,900 800 हमें यहाँ पे इजीली देखने को मिल सकता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो ये हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं, और ऑप्शन चेन भी आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में 53,100 पे और 53,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। पुट राइटिंग में भी थोड़ा ज़्यादा दम दिख रहा है, क्योंकि पुट राइटिंग में आप देखिए 53,100 53,000 52,900 52,800 अच्छा खासी पुट राइटिंग हो रखी है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा अपवर्ड के साइड मूवमेंट ले आज। बट आज के दिन में बुल और बियर दोनों डरे हुए हैं। बियर इसलिए डरे कि भाई 50,000 से शॉर्ट करते आ रहे हैं, कॉल को राइट करते आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। बुल इसलिए डरे कि भाई अब तो गिर जा, अब तो वो भी खुद मान रहे हैं ओवर वैल्यूएशन हो गया। ये जो कंसोलिडेशन हुआ है वो उसी के कारण हुआ है, क्योंकि सब डरे हुए हैं यहाँ पे कि भाई मार्केट कहीं भी किसी भी तरीके से भग रहा है, बस भग रहा है, हमको नहीं पता क्यों भग रहा है, बस भग रहा है। कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा इकोनॉमी में कुछ बड़ा मेजर चेंज हुआ नहीं है। पीएमआई डेटा का कुछ ऐसा खास इफेक्ट पड़ा नहीं था परसों के और कल के डेट में भी, तो ऐसा कुछ बचा नहीं है अभी। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स ने भी कल वही गैप अप लगाया था, नीचे तो आया ही नहीं, ऊपर ही था, तो एक बार ड्राइंग्स हमारे हटा लेते हैं। अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स में, सेंसेक्स में भी आप मान के चलिए कि अगर ये ओपन होके मार्केट 79,820 के नीचे जाता है तो हमें 79,450 तक का एक मूवमेंट बहुत इजी देखने को मिल सकता है। उसके बाद 79,000 पे मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अप साइड की बात अगर हम करें, अगर ये से 80,000 के ऊपर जाता है तो तबाही मचाते हुए 80,300 ईजिली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें बैंक एक्स की, बैंक एक्स में भी वही ड्राइंग्स तो हटानी पड़ेंगी हमें, क्योंकि भाई साहब ये भी जो बड़ा है कल, बैंकिंग सेक्टर ने तो कल तौबा तबाही मचाई है। तो हम देखते हैं इसके आज के लेवल हमारे, अगर 60,300 को तोड़ता है डाउन साइड में तो 59,660, और सेकंड जो लेवल हो सकता है, छोटे मोटे बीच में स्टॉपेज आ सकते हैं, मतलब एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 59 मतलब 1,000 पॉइंट की बहुत जल्दी ही इसमें हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतना फंडामेंटली इतना कुछ स्ट्रांग हुआ नहीं है जितना ये ऊपर चला गया है। 59,940 59,660, और उसको तोड़ता है तो 59,000 की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अपसाइड में अगर हम बात करेंगे तो अगर 60,539 को तोड़ता है तो आप मान के चलिए 60,860 हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, फिन निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी खासी कंसोलिडेशन कल दिन भर रही है। तो देखते हैं हम 23,896 के नीचे अगर खुलता है मार्केट तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 23,800,
दूसरा जो टारगेट होगा हमारा डाउन साइड में 23,700। उसके बाद हम गैप अप फिलिंग करने के लिए एक बार 23,500 तक की मूवमेंट लेते हुए दिख सकते हैं। अपसाइड की अगर हम बात करें तो कल जो इसका टॉप था रिसेंट का 23,955 के अगर हम देखें, उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 23,000 24,000 को टेस्ट करते हुए दिखेगा। 24,000 को टेस्ट किया तो 24,100 और 200 कोई बड़ी बात है नहीं, वहाँ तक मार्केट हमें इजीली मूव होते हुए दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट्स।